आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देश में आज 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती हो रही है, जिसमें बिहार की एक सीट पूर्णिया की रुपौली भी है, जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। और सबके जहन में एक ही सवाल है कि रुपौली आखिर किसकी। इस सवाल का जवाब अब से कुछ घंटे में मिल जाएगा। पूर्णिया कॉलेज में वोटों की गिनती जारी है। 1 घंटे की वोटिंग हो चुकी है, वोटों की काउंटिंग जो है वो हो चुकी है। और आपको बताते चले, रुपौली विधानसभा उपचुनाव एनडीए और इंडी अलायंस दोनों के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। 2005 से लगातार बीमा भारती यहां से चुनाव जीतती आई हुई है, लेकिन इस बार पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीमा भारती ने जेडीयू छोड़ आरजेडी का लालटेन थाम लिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त भी मिली और निर्दलीय पप्पू यादव बाजी मार ले गए। तो इधर जेडीयू ने बीमा भारती के टक्कर में कलाधर मंडल को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने रुपौली के रण को त्रिकोणीय बना दिया है। सबसे मजे की बात यह है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी लाइन के बाहर जाकर पप्पू यादव ने बीमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में पप्पू यादव ने उसी बीमा भारती को अपना समर्थन दे दिया। दूसरी ओर जेडीयू के कलाधर मंडल ने बिहार का पूरा एनडीए खेमा चुनाव मैदान में उतरा। सीएम नीतीश कुमार से लेकर के डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित कई बड़े नेताओं ने प्रचार किया। तो ऐसे में अब सबकी नजरें इस चुनाव नतीजे पर है। देखिए, रुपौली उपचुनाव जो है वो बेहद खास है। वो इसलिए क्योंकि 2020 में जेडीयू से विधायक बनी अब बीमा भारती लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ी। वो पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव में दांव खेला और पप्पू यादव ने यहां पर करारी शिकस्त दे दी बीमा भारती को। बीमा भारती जमानत भी नहीं बचा पाई। 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव हुआ और ऐसे में बता दें आपको, आरजेडी के टिकट पर बीमा भारती उतरी। जेडीयू ने कलाधर मंडल को मैदान में उतारा। तो उपचुनाव में बीमा भारती को पप्पू यादव ने समर्थन दिया। अब देखिए, यहाँ पर कलाधर मंडल और बीमा भारती इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दिया, चूंकि यहाँ पर शंकर सिंह भी मैदान में रहे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। तो ऐसे में ये मुकाबला त्रिकोणीय बन गया। अब इस चुनाव के नतीजे पर सबकी जो नजरें हैं वो टिकी हुई है। 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी और आज के दिन वोटों की काउंटिंग हो रही है और सुबह 8 बजे से ही वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें आपको, कुल 12 राउंड में वोटों की काउंटिंग होगी और उसके बाद नतीजे जो है वो घोषित हो जाएंगे कि आखिर किसके किस्मत में ये चुनाव जो है उसकी जीत मिलती है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बीमा भारती, कलाधर मंडल और शंकर सिंह के यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है इन तीनों के बीच में। लेकिन 11 उम्मीदवार जो हैं इस मैदान में उतरे थे और 11 यहाँ पर उम्मीदवारों का, 11 प्रत्याशियों का, उनकी किस्मत का आज फैसला होना है। जनता ने किसे प्यार दिया है, जनता ने किसका साथ दिया है, कुछ ही घंटों के बाद ये बिल्कुल इसकी जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएगी। लेकिन मुख्य तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि बता दें, बीमा भारती, कलाधर मंडल और शंकर सिंह, ये तीनों उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जीत की जो मार्जिन होगी वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। जीत की मार्जिन कम ही रहेगी, चूंकि त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला है, 11 प्रत्याशी मैदान में है, तो ऐसे में मार्जिन कम रह सकती है। लेकिन ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि 2020 में जेडीयू के सीट से जीती हुई बीमा भारती क्या इस बार आरजेडी की सीट से, आरजेडी के टिकट पर जीत पाती हैं या फिर नहीं। और कलाधर मंडल पर यहाँ पर जेडीयू ने भरोसा जताया है, कलाधर मंडल को मैदान में उतारा है। तो इधर शंकर सिंह, जो कि पिछली बार आपको बता दें कि एलजेपी से इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार निर्दलीय मैदान में है। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर वोटिंग परसेंट भी कितना इस बार रहता है। हालांकि अगर टोटल वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो पिछले बार के मुकाबले कम, यानी कि 2020 के मुकाबले कहा जा रहा है कि 7 से 8% यहाँ पर वोटिंग परसेंट कम हुई है। तो इसीलिए कहा जा रहा है जीत की जो मार्जिन होगी वो कम रहने वाली है। लेकिन ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है कि जेडीयू ने जिस पर भरोसा जताया है, क्या जनता भी उन पर भरोसा जताती है या फिर नहीं। दूसरी तरफ ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि बीमा भारती, जिन्होंने
जो पहले जेडीयू से जीतती आई थी, उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया, आरजेडी के साथ आ गई लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले। और उसके बाद अब क्या जनता उन पर भरोसा जताती है या फिर नहीं? तो देखिए, वोटों की गिनती को लेकर पूर्णिया के डीएम ने कई जानकारी दी है। देखा है कि जो मैदान साइड है पुणे कॉलेज के, उस साइड से काउंटिंग एजेंट्स की एंट्री कराई गई है, और जो तोरण द्वार गेट है उस गेट से और भी लोगों का, जो हमारे कर्मीगण हैं मतगणना से संबंधित, उनकी एंट्री और अन्य लोगों की, अभ्यर्थियों की कराई गई है। और बहुत ही पीसफुली सभी चीज़ हो चुका है, और अभी काउंटिंग की प्रोसेस भी चालू हो गई है। फर्स्ट राउंड जो है टेबल पे रखा जा चुका है और काउंटिंग अब स्टार्ट हो गई है। और इस बार जो है 2 कमरों में काउंटिंग चल रही है। टेबल्स 14 और 14, यानी कि कुल मिला के 28 टेबल पे ये काउंटिंग हो रही है। एक राउंड में 28 टेबल्स पे हो रही है और कुल मिला के 12 राउंड्स होंगे। बहुत ही पीसफुली सब कुछ चल रहा है। थैंक यू सर। तो रुपौली उपचुनाव का रिजल्ट आज आने वाला है और 11 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। जनता ने किसे प्यार दिया है, जनता ने किसको अपना समर्थन दिया है, किसको अपना विधायक बनाना चाहती है जनता, वो कुछ ही घंटे में क्लियर हो जाएगा। तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन मुख्य तौर पर यहां पर मुकाबला 3 लोगों के बीच में ही देखने को मिल रहा है, बीमा भारती, कलाधर मंडल और शंकर सिंह। ये त्रिकोणीय मुकाबला जेडीयू, आरजेडी और निर्दलीय, कड़ी टक्कर इन तीनों के बीच में। जीत के मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि जीत की मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। और ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सीधा संपर्क करते हैं और जानते हैं कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रवीण जी, देखिए, वोटों की काउंटिंग जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो अब तक कितने राउंड की गिनती हो चुकी है और वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? चल रहा है, और इसको लेकर जो पहले राउंड में जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी लंबी होती है। जितने भी ईवीएम है पहले राउंड का, उसको सभी 28 टेबल पर रखा गया है। उसके बाद जो बैलेट पेपर है उसको भी बंडल बना के सबको अलग अलग किया जा रहा है, और उसके आधार पर फिर गिनती शुरू हो रही है। और कुछ ही देर में, अब कुछ चंद मिनटों में ही पहला रुझान भी आ जाएगा। अगर यहाँ पर व्यवस्था की बात करें तो काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था की गई है। मतगणना जल्द संपन्न हो, अभी जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि मतगणना जल्द संपन्न हो, इसके लिए 2 हॉल में 28 टेबल बनाए गए हैं, और उम्मीद है कि 12 राउंड में मतगणना कार्य संपन्न हो जाएगी। और जो यहाँ का सिनेरियो है वो मैं बता दूं कि रुपौली विधानसभा में कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला राजद प्रत्याशी बीमा भारती, जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के बीच है। चूंकि शंकर सिंह भी लगातार टक्कर दे रहे हैं, और इस बार पहले बीमा भारती जदयू से प्रत्याशी हुआ करती थी, वो पहले 5 बार विधायक रह चुकी है। 2000 ईस्वी से लगातार बीमा भारती रुपौली की विधायक रही है, जिसमें 2 बार निर्दलीय और 3 बार जदयू के टिकट से वह जीतती आ रही है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के समय बीमा भारती अचानक राजद में चली गई थी और फिर लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में उनकी करारी शिकस्त हुई थी, फिर अभी विधानसभा चुनाव लड़ी है, और विधानसभा चुनाव में देखना है कि क्या स्थिति होती है। हालांकि कुछ देर में दोपहर तक सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि किसकी जीत होती है, किसके सिर पर जनता ताज पहनाती है। बहरहाल काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग को लेकर सारी व्यवस्थाएं अच्छी की गई है। यहाँ पर सुरक्षा की भी अच्छी व्यवस्था है, और सैनिक बलों के साथ साथ जो यहाँ जिला पुलिस बल है वो लगाए गए हैं, और महिला पुलिस बल भी है, और अंदर मतगणना की प्रक्रिया चालू है। डीएम कुंदन कुमार खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। जी ठीक है प्रवीण जी, आप नजर बनाए रखिएगा। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं, सबकी नजरें बनी हुई हैं, तो अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल नजर बनाए रखिए। तो देखिए, पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पूर्णिया कॉलेज में सुबह 8 बजे से ही कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना चल रही है। सभी प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट अंदर प्रवेश कर चुके हैं। डीएम कुंदन कुमार समेत कई बड़े अधिकारी भी मतगणना केंद्र पर पहुंच चुके हैं। मतगणना केंद्र का जायजा लिया पूर्णिया से न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने।
रुपौली विधानसभा उपचुनाव का मतगणना आज है। कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला राजद प्रत्याशी बीमा भारती, जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के बीच है। और आज इसी पूर्णिया कॉलेज में मतगणना कार्य हो रहा है और अंदर में मतगणना कार्य को लेकर सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है। कुल 28 टेबल बनाए गए हैं। 2 हॉल में मतगणना का काम चल रहा है। 28 टेबल बनाए गए हैं। करीब 12 राउंड में मतगणना होनी है। लगभग 1,70,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और मतगणना को लेकर सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की काफी पुख्ता व्यवस्था है। यहाँ पर अर्धसैनिक बल के अलावा जो जिला पुलिस बल है, महिला पुलिस है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। और यहाँ बगल में मीडिया सेंटर भी बनाया गया है, जहाँ पर कि मीडिया कर्मियों के लिए रहने की व्यवस्था है। वज्रगृह नियंत्रण कक्ष यहाँ पर बनाया गया है, जो रुपौली विधानसभा 60 का ये वज्रगृह नियंत्रण कक्ष है। और अंदर में मतगणना कार्य चल रहा है। कुछ देर के बाद रुझान भी आनी शुरू हो जाएगी और दोपहर तक सारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। देखना है कि रुपौली की जनता किसके सिर पर ताज पहनाती है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। रुपौली विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। रुपौली में मुख्य मुकाबला जेडीयू के कलाधर मंडल और आरजेडी की बीमा भारती के बीच में है। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग बस कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। रुपौली में मुख्य मुकाबला जेडीयू के कलाधर मंडल और आरजेडी के बीमा भारती के बीच है। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। हाल में हुए लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की एकमात्र सीट रुपौली में 10 जुलाई को वोटिंग हुई। अब सबको नतीजों का इंतजार है। अब से महज कुछ देर के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और दोपहर तक ये साफ हो जाएगा रुपौली का रण कौन जीत रहा है। रुपौली में मुख्य मुकाबला जेडीयू के कलाधर मंडल और आरजेडी की बीमा भारती के बीच है। 3 लाख से ज्यादा वोट वाले रुपौली विधानसभा सीट पर 57% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। रुपौली की जनता ने अपना आदेश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद कर दिया है। कौन जीतता है और किसकी होती है हार, ये तो कुछ घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले दोनों ही गठबंधनों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सालों तक जेडीयू में रही बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव के वक्त पाला बदलते हुए आरजेडी का दामन थाम लिया था। बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से खाली हुई सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुआ। वैसे भले ही पूर्णिया सीट पर बीमा की करारी हार हुई, पर रुपौली से लगातार 5 बार की विधायक रही बीमा भारती इस बार आरजेडी के टिकट पर जेडीयू से 2-2 हाथ कर रही है। दूसरी ओर जेडीयू ने कलाधर मंडल को मैदान में उतारकर बीमा की राह मुश्किल कर दी है। रुपौली का उपचुनाव दोनों ही गठबंधनों के लिए नाक का सवाल बन गया है। जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है, ये कुछ घंटों के बाद पता चल जाएगा। दानापुर से एक बड़ी खबर। दानापुर में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। 2 युवक की गोली मारकर हत्या कर देने की खबर सामने आ रही है। गोल्डन और सवेंद्र की हत्या, एक के बाद एक 6 गोलियां मारी गई। घटनास्थल से 6 खोखे बरामद किए गए। खगौल रोड में वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गोल्डन और सवेंद्र की हत्या की खबर सामने आ रही है। दानापुर से ये बड़ी खबर है। एक के बाद एक 6 गोली मारी गई। बता दें आपको, घटनास्थल से 6 खोखे बरामद किए गए। खगौल रोड में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दानापुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 लोगों को गोली मारी गई है। लगातार 6 गोलियां बरसाई गई हैं और हड़कंप मच गया है इस डबल मर्डर से। दानापुर में डबल मर्डर का मामला। और बता दें आपको, गोल्डन और सवेंद्र की हत्या की गई है। एक के बाद एक 6 गोलियां बरसाई गई। दानापुर में डबल मर्डर से हड़कंप। दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र में 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया है कि जमुई के रहने वाले गोल्डन
और भागलपुर के सविंद्र को अपराधियों ने 6 गोली मारी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बताते चले आपको। दानापुर से यह खबर सामने आ रही थी। बता दें दानापुर के गोरा बाजार में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक अपराधी मृतक जितेंद्र कुमार का पीछा कर रहे थे। खुद को बचाने के लिए भाग रहा युवक बिजली के पोल से टकराया। मौके का फायदा उठाकर अपराधियों ने उसे गोली मारी और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। आपको बता दें कि मृतक जितेंद्र कुमार पहले भी जेल जा चुका है। जांच के क्रम में पुलिस ने घटनास्थल से खोखे भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने हत्या की है। दानापुर से यह खबर सामने आ रही है। बताते चलें आपको, मृतक जितेंद्र कुमार का पीछा कर रहे थे बाइक सवार। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने किडनैप हुए 11 साल के बच्चे को सिर्फ 5 घंटे के अंदर ही सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर बजरंग चौक निवासी लक्ष्मी कुमार शाह का बेटा प्रियांशु राज अचानक गायब हो गया। प्रियांशु के पिता खोजबीन कर रहे थे, तभी उन्हें एक नंबर से कॉल आई। उसके बाद अपहरण की सूचना दी गई। अपहरणकर्ताओं का दूसरा कॉल आता उससे पहले ही प्रियांशु के पिता ने कांटी थाना में इस मामले को दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मोबाइल नंबर को ट्रैक किया और गायघाट इलाके से एक महिला को गिरफ्तार किया। अपहरण में शामिल अन्य अपराधी अभी फरार हैं। फिलहाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। वो बच्चा जो है एक हॉस्टल में पहले रह के पढ़ाई करता था। 11 वर्षीय बच्चा जो है बाद में किसी कारणवश आर्थिक स्थिति के वश उसे उस हॉस्टल से उसके पिताजी अपने घर वापस लेते गए थे, जो कि दामोदरपुर के रहने वाले हैं। वहीं का कुछ इशू था, जिसके बाद उसी हॉस्टल का जो ये हॉस्टल है उसको जो हॉस्टल चलाने वाली महिला और उसके साथी के द्वारा इस बच्चे का अपहरण किया गया था और कांटी थाना के द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए अप्रिय घटना को होने से रोका गया। मधेपुरा से एक बड़ी खबर, जहां पर ओदा किशुनगंज में डीएवी स्कूल की छत का रेलिंग गिरने से 6 बच्चे घायल हो गए, जिसमें 3 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर में चापाकल पर बच्चे स्नान कर रहे थे, तभी दूसरी मंजिल की छत का रेलिंग टूटा और बच्चे नीचे गिर गए। आनंद फानंद में सभी बच्चों को स्थानीय पीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने 2 बच्चों को भागलपुर रेफर कर दिया। फिलहाल 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अस्पताल जाकर बच्चों का हाल जाना है। शिक्षा विभाग मामले की जांच कर रहा है। स्कूल संचालक पर कार्रवाई की बात की जा रही है। बच्चा ठीक नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है कि पुराना बिल्डिंग में क्यों रखा है। जी इसमें तो उसके पर हो सकता है प्रिंसिपल कि जो बच्चा बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है उसमें उसको नहीं रखना चाहिए बच्चा को। सुनते बहुत पुराना बिल्डिंग है, पहले चीनी मिल का हुआ करता था। सेफ्टी के लिए उसको नहीं रखना चाहिए। मसौड़ी धनरुआ थाना क्षेत्र नीमा 4 लेन के पास पुलिस ने 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर 4 लेन के पास छापेमारी की और कार से करीब 598 बोतल शराब बरामद की। पुलिस ने गाड़ी ड्राइवर के साथ एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने पर पता चला कि तस्कर शराब की खेप को गया से पटना की ओर ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। वह गाड़ी जो सफ़ेद रंग की गाड़ी थी उसमें से कुल करीब 598 बोतल विदेशी शराब जब्त हुआ, जिसका मात्रा करीब 224.250 ml का कुल लीटर 224 लीटर और 250 ml का मिला और इस संबंध में छानबीन किया जा रहा है। और गाड़ी चालक जो था, गाड़ी चालक का नाम हैप्पी सिंह है, जो बोहरी धनरुआ का ही रहने वाला है, और एक और लड़का था जो नाबालिग उसमें है।